हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है साइबर क्राइम कि लोगों को मतलब जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी अननोन नंबर आ रहा है, आपको लगता है कि आपने कुछ मंगाया हुआ है ऑनलाइन, उसका फ़ोन होगा या फिर किसी का भी होगा, आपका कोई रिलेटिव हो जो जिसने कभी नंबर लिया हो वो कर रहा हो। लेकिन बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है अननोन नंबर उठाने से पहले। अभी कल ही परसों मेरे पास एक कॉल आया और उसने बोला कि आप से मुझे बात करनी है। मेरा डायरेक्ट उसने नाम लिया और बोला कि आप वो बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ मैं बोल रही हूँ। तो कहने लगा मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन है। तो मैंने कहा हाँ बताइए मेरी क्या कंप्लेन है। तो आप किसी सेक्स रैकेट से मिली हुई हैं या फिर कुछ उल्टी सीधी उसने अनोइंग बात की। फिर मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मैं उस समय घर में खाना बना रही थी बच्चों को ले जाने के लिए, स्कूल से लाना भी था बच्चों को, तो मैं बहुत बिज़ी थी उस टाइम। तो मैं समझ गई कि ये कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड ही कॉल है। फिर मैंने उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिया और मैंने कहा ठीक है, आपको जो लगता है आप करिए। तो उसने कहा कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं। मैंने कहा जब मैं जुड़ी नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँगी आपसे। बस उतने में उसने सायरन बजाना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी पुलिस स्टेशन पे बजते हैं। और उसके बाद वो कहने लगा जाओ पूरी टीम के साथ जाओ, इस औरत को उठा के लेके आओ इसके घर से। तो अगर आप अकेले हैं तो प्लीज़ कभी भी मत डरिए इन सब चीज़ों से। फ़ोन उठाने से पहले मतलब आजकल आपको बोलेंगे कि मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, मुझे कुछ फाइनेंशियली पैसों की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे करके अननोन नाम लेके उनको पता नहीं कहाँ से आपका नाम पता चल जाएगा, आपके रिलेटिव का नाम पता चल जाएगा, आपके क्या रिलेशन है वो भी पता चल जाएंगे। और वो उसी तरह बिल्कुल नॉर्मली बात करेंगे जैसे लगेगा कि आपका सच में कोई रिलेटिव है। फिर वो आपको पैसे की डिमांड करेंगे और कहेंगे मेरे अकाउंट से वो पैसे नहीं निकल रहे हैं और आप मुझे पैसे सेंड कर दीजिए। और वो आपको इस तरीके से मैसेज करेंगे कि वो पूरा लगेगा आपको जब मैसेज आएगा कि पूरा अपडेट वो मैसेज है, अकाउंट नंबर जैसे आते हैं मैसेज, और आप इस जाल में फंस जाएंगे और वो अकाउंट में आपके पैसा नहीं आएगा और वो आपसे कहेगा आप मुझे इतना रिफ़ंड कर दीजिए। आप जैसे उसको पेटीएम करोगे उसके पास वो पैसा पहुंच गया लेकिन आपके पास वो पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही मुझे अपना घर रेंट पे उठाना था, तो एक आदमी बोला कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, मुझे आपका घर रेंट पे लेना है और मुझे बैंक देता है रेंट और मैं आपको एडवांस करना चाहता हूँ। तो और मैं भी समझ ही नहीं पाई। उसने बोला मैंने आपको 40,000 रुपये भेज दिए हैं, आप देख लीजिए अपने अकाउंट पे। और उसने मुझे ऐसे मैसेज किया, वो मैसेज पे आया अकाउंट में नहीं आया, कि बिल्कुल लग रहा था कि वो बैंक से ही ट्रांजैक्शन हुआ है। और मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। मैंने उसे 25,000 रुपये रिफ़ंड कर दिए क्योंकि उसने बोला कि आप मुझे 25 दे दीजिए, मैंने आपको 40 दे दिए हैं। वो इस तरह आपको बातों में मतलब इस तरीके से फंसाते हैं कि आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ सतर्क रहिए, बिल्कुल मत डरिए और अननोन नंबर को बिल्कुल मत पैसे पेमेंट कीजिए। अभी कुछ सुनने में आया मेरे आस पड़ोस के लोगों से, जब मेरा इस बात पे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरे पास भी ऐसा फ़ोन आया कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, कि चिन्हट कोतवाली से मैं बोल रहा हूँ, आपके बच्चे का ये नाम है रोहित, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और वेदांता की कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसने उनको सेंड किए कि इमरजेंसी है, जल्दी आप इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, बच्चे की ये सिचुएशन है कि वो बचे ना बचे, तो आप जल्दी से पैसे पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने डर के मारे 80,000 रुपये पेमेंट कर दिया और फिर बाद में उनके बेटे का आधे घंटे बाद फ़ोन आता है और जब वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब समझ लीजिए इस हद तक फ्रॉड कर रहे हैं। आदमी का इतनी मेहनत का पैसा किस तरीके से, ज़्यादातर पाकिस्तानी नंबर हैं,
प्लीज़ आपको वीडियो कॉल आती है, व्हाट्सअप कॉल पे पुलिस की फ़ोटो बनी रहती है, आप बिल्कुल मत डरिए और बिल्कुल फ़ोन मत उठाइए। मेरे कुछ रिलेटिव्स के पास ऐसे फ़ोन्स आए हैं कि आपके बच्चे ने रेप किया है और मैं इसका इनकाउंटर कर दूंगा, आप पैसे पेमेंट कीजिए, आप सुलह समझौता कराना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको पूरा न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में आप। और बच्चे उस समय ये सिचुएशन हो जाती है कि जैसे आपके बच्चे कहाँ बिज़ी रहते कि आप कॉल भी करेंगे तो वो उठाते भी नहीं हैं, तो आदमी इतना घबरा जाता है। वो पूरा सिस्टमेटिक एक उन लोगों ने जाल फैला रखी है कि वो आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, आपके जो रिलेशन है वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बिल्कुल सतर्क रहिए, सजग रहिए, किसी अननोन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने 1090 पे कॉल किया इस बात के लिए कंप्लेन की तो उन्होंने यही बताया कि लोग इस जाल में आके काफ़ी पैसे लोगों ने दे दिए हैं, पुलिस आपको कभी नहीं फ़ोन करेगी, पुलिस आपको डराएगी भी नहीं, धमकाएगी भी नहीं, जो बात होगी वो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगी तब अपना डिस्कशन करेगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल मत डरिए, निडर रहिए। आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको भी अवेयर कराइए कि ऐसे ना डरें कि कोई कुछ भी बोले फ़ोन करके कि आपकी मम्मी को ये हो गया, पापा को ये हो गया, और बच्चों को भी डराने की कोशिश करें। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, प्लीज़ सतर्क रहिए, एक्टिव रहिए और बिल्कुल मत डरिए। बाय।